रविंद्रनाथ टैगोर जब नोबेल प्राइज प्राप्त करके अपने घर की ओर लौट रहे थे, अंग्रेज गवर्नमेंट भारतीय व्यक्ति को नोबेल प्राइज दे, ये उस जमाने में बड़ी महत्व की बात गिनी जाती थी। टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी थी, पुष्पहार से और मानपत्रों से और अभिवादन हुआ था। बड़ी खुशी में थे, बड़ी रौनक में चित्त था उनका। जब घर को लौट रहे थे तो रास्ते में बाहर चबूतरे पे कोई बूढ़ा बैठा था, अपने पड़ोसी। उसको आकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुझे नोबेल प्राइज मिला है, गीतांजलि लिखी है। तब उस बूढ़े ने गहराई से रविंद्रनाथ की तरफ निहारा। बूढ़े ने कहा कि नोबेल प्राइज मिल गया तो क्या बड़ी बात है, और गीतांजलि लिख लिया तो क्या बड़ी बात है। टैगोर तो गीता को जानता है। कहाँ तो इतनी यश हो रही थी, जय जय घोष हो रहा था, और एक बूढ़े ने ऐसा कुछ जैसे ट्रैक्टर में खूब हवा और एकाएक भड़ाका और ट्रैक्टर बैठ जाए, ऐसे ये यश और प्रसन्नता के भाव को उन्होंने एक सोया भोंक दिया। टैगोर का उत्साह क्षीण हो गया, प्रसन्नता खो गई। बुढ़े ने फिर से कहा कि गीतांजलि तो लिखी, लेकिन गीता को जानता है। इनाम मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गई, वाह वाह हो गई तो क्या हुआ, गीता तो जानता नहीं। टैगोर जी लिखते हैं अपने संस्मरणों में कि मेरे को तो घर गए और रात को नींद नहीं आई कि नाहक में इस बुढ़े के पास खड़ा रहा, मेरा सारा उत्साह भंग कर दिया। रात को करवटें लेता रहा, सुबह को अपनी खिन्नता मिटाने के लिए खुली हवाओं का सैर करने गया। लेकिन बात वही घूमी जा रही थी बुढ़े की कि गीतांजलि लिखा तो क्या हुआ, गीता को तो जानता नहीं। नोबेल प्राइज पा लिया तो क्या हुआ, जिससे पाया जाता है उसको तो जाना नहीं। कुछ वर्षा का वातावरण हो गया, चित्त में थोड़ी सी प्रसन्नता आई। निहारा के वर्षा होने से कई टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, कई खड्डों में पानी ठहर गया है। एकाएक सूर्योदय हुआ। फिर देखा कि बर्तनों में कोई अच्छे बर्तन है, कोई टूटे बर्तन है, कोई गंदे हैं, कोई काले हैं, कोई मैले हैं, कोई कुछ हैं, और किसी में ज्यादा पानी है, किसी में कम पानी है, कोई खाबोचिया है, कोई सरिता है, कोई नादी है, कोई नाला है। जब सूर्य चमकता है तो सब में एक जैसा दिखता है, और सूर्य सब में समान रूप से चमकता है। ऐसे ही वो चैतन्य समान रूप से चमकता होगा। ऐसा करते मेरे चित्त की वृत्ति स्थगित हो गई और मेरे अंदर कोई घटना घट गई। मेरी उदासी तो छा गई, लेकिन सदा सदा के लिए की उदासी भी चली गई। और रविंद्रनाथ टैगोर उस बुढ़े के घर पे आए, उनसे मिले। मैंने गीतांजलि लिखी और मैं गीता को अब जानता हूं। बुढ़े ने फिर से झांका, बोले हाँ, कल तक तो नहीं जानता था, लेकिन अभी तेरी आंखों से खबर आ रही है कि अभी तूने गीता को जाना है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अभी तूने साक्षात्कार किया। पहले तो केवल लिखा है, वर्णन किया है, लेकिन वो ईश्वर चैतन्य स्वरूप सब हृदय में है। वो तेरे हृदय में जब अनुभव हुआ तो कैसे अनुभव हुआ कि सब घटों में अलग अलग पानी था, सूर्य वही का वही। कबीर जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। तेरे हृदय में प्रकट हुआ, अब तूने ठीक से गीता समझी। कबीरा कुआ एक है पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। जब बुद्धि मोह कलील से बचती है तब भीतर का प्रसाद मिलता है। टॉल्स्टॉय ने कथा लिखी है, कहानी लिखी, बड़े अच्छे विचारक हो गए। अमेरिका का एक करोड़पति आदमी धन, वैभव और सुविधाओं से उब गया। दुनिया की हर चीज अधिक आ जाए तो उबा देगी,
लेकिन परमात्मा का रस कितना भी अधिक आएगा उबाएगा नहीं, वो तो और चाहिए, और करते आदमी पूरे का पूरा उसमें डूब जाए, फिर भी उबेगा नहीं। विषय का सुख उबा देगा, सेक्स का सुख उबा देगा, क्रोध करोगे तो उब जाओगे, काम विकार में आओगे तो उब जाओगे, लोभ से भी उब जाओगे, टेंशन हो जाएगा, मोह करते करते बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो उब जाओगे। लेकिन अंदर के रस मिल गया, कितना भी अधिक पाते जाओ उससे उबान नहीं आती, क्योंकि वो वास्तविक रस है, वास्तविक सुख है, और ये कल्पा हुआ सुख है। नौकरी से भी उबान आ जाती, रुपयों की थप्पी से भी उबान आ जाती, लाडी से भी उबान आ जाती। क्यों एकलो હતો ને તો લહેર હતી, તું आई ત્યારથી આ હેરાન ગતિ છે કે પણ લેવા તો તું જ આવ્યો હતો ને ભાઈ लागे। दो पति पत्नी झगड़ रहे थे, इतने में बाबा जी वहां से पसार हुए। नारायण हरि, बाबा ने कहा नारायण हरि, ये सुनते ही नहीं, झगड़ा हो रहा है। बाबा कुछ विनोदी थे, ज्ञानी थे। वो पत्नी बोलती है कि मेरे को लाने से ही अगर आप दुखी हैं तो मैं तो चली जाऊंगी, फिर पता चलेगा गरम गरम रोटी और सब्जी और चटनी और दाल और भात और लाडू करो, श्रीखंड करो, પછી તમારી ખબર પડશે કે શું ખબર પડે। બહેરે તું જાય એ પહેલા આ ભાઈડો જશે ગંગા કિનારે સાધુ થઈ ભિક્ષા ખાઈ કરીને ખાઈશ, પછી તારી ખબર પડશે તું ક્યાંથી લાઈશ ને ક્યાંથી ખાઈશ। પેલી કે તમે જાઓ એ પહેલા હું વૃંદાવનમાં જતી રહેવાની અને ગિરધર ના ગીતડા ગાવાની, હું તો મીરા થઈ જવાની। તું મીરા થયા પેલા તો હું સન્યાસી મહાપુરુષ થઈ જવાનો છું, પછી તારી ખબર પડશે। એટલે કે હું મીરા થઈ પછી તમારી ખબર પડશે કે ગરમા ગરમ ક્યાંથી આવે છે। महाराज ने देखा कि झगड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन जाने का लक्ष्य सुसाइड नहीं है या दूसरी शादी नहीं है, साधु होने का लक्ष्य है, मीरा होने का लक्ष्य है। चलो सात्विक लोग तो हैं, अब इनके घर की भिक्षा न मिले तो कोई बात नहीं, इनको थोड़ी सी दीक्षा मिल जाए तो अच्छा है। बाबा जी तो खड़े रहे, इनका आपस में बोलना चलना पूरा हुआ। बाबा जी ने जोर से कहा कि लड़ना बाद में, नारायण हरि। दोनों चुप हो गए। बाप जी महाराज कि मैं चुपके से तुम्हारी लड़ाई सुन रहा था, तू बोलती है कि मैं मीरा बन जाऊंगी, फिर कौन गरम गरम खिलाएगा, और ये बोलते मैं बाबा जी बन जाऊंगा, फिर कौन कमा के लाएगा। लेकिन तू लड़के झगड़ के बिंद्रावन में चली जाएगी तो वहां भी कोई न कोई प्रतिकूलता आएगी और लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। और तुम भी पत्नी से अकड़ झकड़ के लड़के साधु हो जाओगे तो वहां भी रोटियों का चिंतन रहेगा। जयराम जी की। इसीलिए लड़ाई झगड़ा करके जो घर से निकल जाते वो न मीरा बन पाती है न बाबा जी बन पाते हैं। पहले का जमाना ये था कि साधकों का स्वभाव था, उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत ते ही करत भलाई, मंद करत ते ही करत। कोई मंद कह दे फिर भी उसकी भलाई करके अपने चित्त की शांति की रक्षा करते थे। लेकिन कलयुग में इस चौपाई को थोड़ा बदल के हम लोग बना रहे हैं। उमा कली की यही बड़ा, ये तुलसीदास जी का नहीं है, हमारा बनाया हुआ है। उमा कली की यही बड़ाई, उमा कली की यही बड़ाई, खावही रोटी करही लड़ाई का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा
सब तजी भजन कराहूं दिन राति, सब तजी भजन कराहूं दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा जी ने समझाया कि कोई वृंदावन जाने से ही भगवान को नहीं पा लेता है, अथवा घर छोड़कर साधु बनने से ही भगवान को नहीं पा लेता है, लेकिन संसार के भोगों की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म करे और वासना छोड़ देता है और भीतर अपनी कलना को, फुरने को, वासना को हरि के रस में तलीन कर देने से वो परमात्मा पद को पाता है। बाबा जी का उपदेश सुनकर पति पत्नी के जीवन में एक मोड़ आ गया और वो घर में रहते हुए भी हरि के प्रसाद को पाने के अधिकारी हो गए। अमेरिका का करोड़पति आदमी धन से उब गया था। उसने निर्णय किया कि शेष जीवन और धन धर्म के प्रचार में लगाऊंगा। महाराज उसने धर्म के प्रचार में लगाया और पादरियों ने उसके दीक्षा दे दी और पादरी बन गया। वो रुपए तो अपने काफी थे, डॉलर थे। उसने प्रचार प्रसार किया और एक स्टीमर खरीद लिया, कुछ नौकर रख लिए। दरिया में यात्रा करते थे, कोई टापू दिख जाता, जाकर वहां ईसा की प्रार्थना का प्रचार कर देते थे, जीसस के गुणगान करा देते थे। वो पादरी यात्रा करते करते दूर एक काला सा धब्बा जैसा एक टापू दिखा। नौकरों को ऑर्डर किया, जहाज उधर की ओर चला। टापू पे उतरे, पादरियों ने देखा कि पूरा सन्नाटा है, चारों ओर छोटी मोटी झाड़ी है, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ कोई बस्ती नहीं। इतने में नजर पड़ी कोई 3 आदमी हैं, काले काले हैं जैसे काली माँ, बस काली बादली जैसे, ऊंची काय के हैं, बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद है और वृक्ष के छिलटों का वस्त्र बनाकर, कटी वस्त्र बनाकर शरीर को ढांका है। पादरी ने पूछा कि तुम यहाँ कब से रहते? महाराज हम कब से रहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन रहते हैं बस। तुम क्या करते हो? बोले फल फूल खा लेते हैं, झरनों में पानी बहता पी लेते हैं। बोले तुम जीसस को जानते हो? उसने कहा जीसस क्या होता है? बोले ईसा का नाम सुना है? बोले ईसा क्या होता है हमको पता नहीं। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई। तुम भगवान की प्रार्थना करते हो, कुछ बंदगी करते हो। दूसरे ने कहा बाकी का टाइम हम वही करते हैं, और कोई तुम्हारे जैसा भूला भटका आ जाता है तो उसको फल तोड़ के खिला देते हैं, पानी भर के पिला देते हैं, और बस यूं कहते हैं कि हम भी 3 हैं तुम भी 3 हो, बस हमारा तुम ख्याल करना, तुम्हारा हम ख्याल करते, बस ऐसे करके जिंदगी बिताते। पादरी ने कहा पागलो, तुम मुझसे प्रार्थना सीख लो, दिनचर्या सीख लो। बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप सिखाओ तो सीखें। पादरी ने बाइबल की प्रार्थना सिखाई, लेकिन उनको याद नहीं रहता था। पादरी ने एक दिन रहने का सोचा, धर्म का प्रचार होता है उसीलिए निकले हैं, चलो 3 आदमी का कल्याण हो जाएगा तो अपना एक दिन सार्थक हो गया। पूरा सामान सबाब उतारा, खाया पिया बनाया, और वो पादरी उनको सिखाने लगा प्रार्थना। महाराज प्रार्थना सिखाते सिखाते रात हो गई। कुल मिला के 24 घंटे वे वहां रहे। दूसरे दिन प्रभात को वहां से चले। पादरी तो स्टीमर में रवाना हुए। चलते 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 एक दिन बीत गया रास्ते में। तीसरे दिन की जब सुबह हुई तो पीछे मुड़कर किसी साथी ने निहारा तो कोई 3 बड़े पक्षी आ रहे हैं पानी पर से, लेकिन पक्षी और पानी पर इतने काले। दूसरे ने कहा अपनी ओर ही आ रहे हैं, क्या ये टापू तो नहीं है? पादरी ने कहा टापू तो छोड़ के आए, 24 घंटे चले, टापू कैसे आएगा? टापू आता तो अपने को रास्ते में मिलता, पीछे टापू कैसे रह जाता?
देखते देखते देखा कि वो पक्षी है क्या, टापू है कि क्या है, कोई बादल है कि क्या है। कुछ गौर से देखा तो इतने में तो वो आ ही रहे नजीक। देखा तो हो परसों सुबह जिनको छोड़कर आए हैं वो 3 आदमी पानी पे भागे भागे आ रहे हैं। वो काले काले सफेद सफेद दाढ़ी, वो पक्षी जिनके रूप में दिख रहे हैं, हाथ पैर दौड़ाते दौड़ाते आ रहे हैं। पादरी के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पादरी ने कहा ठहरो, रोक दो उस टिम्बर को, जहाज को रोको रोको। जहाज रुक गया। पादरी देख रहे हैं और वो आदमी पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने भी आवाज लगाई कि पादरी महाराज जरा रुको 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 रुको। रुक गए, जहाज में ला दिए गए। पूछा कि कैसे आना हुआ और पानी पर दौड़ते आ रहे, क्या बात, कैसे आए? बोले आप हमको प्रार्थना सिखा के गए, आप रवाना हो गए, हमारे से प्रार्थना के शब्द चुक गए। अब सोचा कि तुमने इतनी मेहनत करके सिखाया है तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ न जाए। अब हम भूल गए हैं। सोचा कि हम तो इतने धनाढ्य नहीं, पादरी नहीं कि हम जहाज में पहुंचे, और एक दिन पहले तुम निकले, 24 घंटा तुम्हारे जहाज दौड़ा, हम कैसे पहुंचे? तो हमने सच्चे हृदय से उसको प्रार्थना कर ली कि पैर हमारे पास है, दौड़ हम ले लेंगे, लेकिन डूबने से तू बचा लेना। पैर हम चला लेंगे लेकिन यात्रा तू करा लेना। पुरुषार्थ हम कर लेंगे लेकिन मंजिल तू तय करा लेना। हम नहीं जानते मंजिल कितनी दूर है, लेकिन ये जानते हैं कि तेरे आगे सब संभव है। तू अगर चाहे तो सब हो सकता है। ऐसा मोहब्बत से जरा सा प्रार्थना कर दी और हम दौड़ पड़े। तो दौड़ना हमने किया, पुरुषार्थ हमने किया और पहुंचाया उसने। बोले तो 24 घंटे से हमारा स्टीमर चलता, तुम कब से चले? बोले हम आज सुबह चले। पादरी बोलता है फिर प्रार्थना मेरे से क्या सीखते हो? मैं वापस जाता हूं, तुम्हारे से मुझे सीखना पड़ेगा। तो कभी कभी निर्दोष हृदय में परमात्मा अद्भुत अपनी लीला पैदा कर देते, चमत्कार पैदा हो जाते। और ऐसा भी नहीं है कि वो भगवान कोई वैकुंठ में ही टिके हुए और जगह नहीं है, अथवा साथ में अरस पर है और दूसरी जगह नहीं है। ना ना, वो चैतन्य परमात्मा जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत, वो सर्वत्र है। मैं कई जगह वो बात बताता हूँ कि अपने आश्रम में एक ट्रस्टी है, उनका नाम है शिवलाल। सूरत के लोग उनको जानते हैं। उनका छोकरा रमेश है, विठल है, 3-4 बेटे हैं उनके। तो वो आए थे 85 की गुरु पूनम में। 85 होगा क्या, कौन सी होगी, गुरु पूनम को आए थे, 83 होगी ऐसा कुछ, अहमदाबाद के आश्रम में। तो साबरमती नदी अहमदाबाद के आश्रम को, अपना जो आश्रम है मोटेरा का, छूकर चलती है। तापी तो थोड़ी दूर है, लेकिन अपना आश्रम तो नदी के उसमें बना है। तो गुरु पूर्णिमा चौमासे के दिन, व्यास पूर्णिमा, बरसात खूब, पानी नदी में तो लिखा हुआ था कि यहाँ खतरा है, संभल के स्नान करें। तो लोग घूम के जाते थे, जहाँ गहरा खड्डा था वहां नहीं जाते थे, घूम के जाते थे, नहा के आते थे। गए तो घूम के, लेकिन सत्संग का आवाज, सत्संग चालू हो गया। तो आया तो वो छोकरा जल्दी जल्दी में अपनी बेबी को लेकर, और उसी गहरे खड्डे में तैरना तो जानता नहीं था। महाराज छोकरी हाथ से छूट गई और खुद पानी पी गया। उसका नाम क्या, रमेश था, कौन था, रमेश भाई, सब लोग जानते हैं। हाथ से बच्ची छूट गई। अब उसका जो इष्ट था, जिसको वो मानता था, उसको बुलाया उसने सच्चे हृदय से, भगवान भगवान, प्रभु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। तो ऐसे फांफा मारते मारते वो छोकरी हाथ में आ गई। वो छोकरी अभी यहाँ बैठी है, जय जय, जो डूब गई थी। छोकरी तो हाथ में आ गई, लेकिन फिर वो दोनों गोते खाने लगे। सच्चे हृदय से भावना की, प्रार्थना की, तो उसी जल में से उस चैतन्य तत्व ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, और वो पैर पकड़ने गए तो अदृश्य हो गए। अभी की बात हम पुराणों में सुनते हैं, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, लेकिन आदमी जब अपना शक्ति आजमा कर थक जाता है और पूर्ण हृदय से उस परमात्मा को पुकारता है, तो फिर वो जहां है वहीं से परमात्मा प्रकट होता है। चाहे आप डूंगर पे खड़े हो तो वो वहीं प्रकट हो सकता है, और आप जल में अंदर डूब रहे हो तो वो वहां से भी प्रकट हो सकता है। जल में हम डूब रहे हैं और सच्चे हृदय की प्रार्थना है तो कि वो वहीं से प्रकट हो सकता है। उसके लिए कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। मेरे मित्र संत है लाल जी महाराज,
उनको सांप ने काटा था, मर गए थे। वो जब घर में थे तो उनकी माँ और बाप एक संत के पास जाते आते थे, गुरु मंत्र लिया था। मंत्र जपते जपते वो ध्यान करते थे, चित्त में उनको विश्रांति मिली थी। शाम का टाइम था, वो रजका होता है, भैंसों को खिलाते हैं, हरा हरा रजका। लालू रजको आप भैंस ने, डोबा ने रजको नाख, डोबा ने रजको नाखवा गया तो गर्मीना દિવસોમાં સાપ બેઠેલો હશે ત્યાં ઠંડક લેવા માટે, તો સાપે રજકામાં દબાઈ ગયો એટલે બચકું ભરે, કારની ચીસ પાડીને આ ભાઈ તો સ્વર્ગે પધારી ગયા થોડી જ વારમાં, આંખો બાંખો બધી ચડી. બરસોડા ગામની વાત છે, વિજાપુર તાલુકો, સાબરમતી નદીના કિનારે. ગામના લોકો રડતા રડતા આવ્યા. એકનો એક છોકરો લાલુ મરણ પામ્યો. લોકો તો પણ પતિ પત્ની વાર ઉંમરે રહીને અવાજ કરે છે કે જે ન મરવાનું હોય એ રડતું રડતું આવે, જે ન મરવાનું હોય, જે કાયમ જીવનારા હોય એ લોકો જ આવે રડતા રડતા. બધા લોકો ચૂપ થઈ ગયા કે રડવાથી છોકરો જીવતો નહીં થાય. જે ભગવાનની ઈચ્છા હશે, જેમ ઈશ્વરની હશે, અગર એના દિવસો પૂરા થઈ ગયા હશે તો સ્વર્ગે સીધા આવશે, ને અપમૃત્યુ જેવું હશે તો હરિના ભજનથી એ પાપ ટળી જશે અને જીવતો થશે. એમાં તમારે ગભરાવાની જરૂર શું છે? इसी फुरने को भयभीत करते तो छोकरा चला जाता. जय जय. और आप भी रोते और कुटुंबियों को भी रुलाते और सारे गांव में ऐशो ऐशो होता. दुख आ जाए फिर दुखी होना न होना ये तुम्हारे समझ की बात है. दुख आ जाए और फिर शांत होकर उसका उपाय खोजना ये तुम्हारी बुद्धि की विशालता है. महाराज गांव लोगों को वापस कर दिया, दिया जला दिया, गुरु मंत्र जप करते करते रात बिताई, पानी की कटोरी में निहारते गए, गुरु मंत्र जप करते गए. सुबह हुआ, उस लड़के को छांटा और बेटा अब एक बहू ऊँघ्यो, उबो था, लालू उबो था. करवट लेके लड़का जिंदा हो गया. अभी वो जी रहे हैं, लालजी महाराज उनका नाम है. नारेश्वर की बात है, नारेश्वर में है, अभी जाके पूछ के आओ आप. सांप के जहर की असर हुई थी और वो अभी भी है. टाल के बाल बाल सब चले गए और आंखों पर अभी उसकी गर्मी, या शरीर में उनाले में गर्मी होती है, ब्लड में जो जहर चला गया. लेकिन फिर भी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा. तो वो चैतन्य परमात्मा के संकल्प के आगे प्रकृति अपने नियम बदल दिया करती. अपमृत्यु आदि होती है तो शुभ संकल्प से टल जाती है, और बाकी विधान के अनुसार मृत्यु होने वाली है तो फिर जो समझदार हैं वो शोक नहीं करते, और जो ना समझ है वो छाती कूट कूट के उसके लिए भी परेशानी करते, अपने लिए भी परेशानी करते हैं. जिनके जीवन में साधना है और लगे हैं चिंतन में, उनको सच्चे गुरु कभी कभी खोज लेते हैं. या तो हम गुरु को खोज कर मंत्र लेकर साधना करें, अथवा तो हम ईश्वर पर निर्भर होकर ऐसे लग जाएं, एकांत में डट जाएं. कभी कभी गुरु भी वहां आ जाते हैं. बगदाद की बात है, हजरत जुन्नैद उस समय एक अच्छे फकीर थे. वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे थे. तो जहां प्रतिदिन नदी पर घोड़ा जाता था, आज वहां नहीं जा रहा है और घोड़ा आगे आगे भागा जा रहा है. जुन्नैद ने सोचा, जो मेरे मालिक की मर्जी, अगर तू इधर नहीं मुड़ता है तो इसमें भी कोई राज होगा. वो तजला नदी के किनारे पहुंचा और वहां एक साधक बैठा था. हजरत जुन्नैद ने कहा कि तू कब से बैठा और क्या करता है? उसने अपनी साधना बताई, और मैं करता हूं, फिर पुकारता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन तू तो जानता है मेरा भला किससे होगा. ऐसा करके मैं उसी के भरोसे बैठा हूं, आसन छोड़कर जाऊंगा नहीं. या तो तुझे पाऊंगा या तो शरीर को ही विनाश कर दूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं, पीछे हट नहीं करूंगा. जैसे गंगा का पानी बह चलता है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि मैं कितना दूर से आया हूं. वो तो चलता है और सागर को मिल जाता है, सागर बन जाता है. ऐसे ही मैं घर छोड़कर चला हूं, पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने. मैं तो अभ्यास में लगा हूं, और अभ्यास में रास्ता दिखाने वाला अब वही है, सबका रास्ता दिखाने वाला. ऐसा करके मैं बैठ गया हूं. हजरत जुन्नैद ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ साधना का मार्ग बता दिया. साधना का मार्ग बता के हजरत जुन्नैद रवाना हो रहे थे. एकाएक याद आया, घोड़े को रोका. बोले, अगर तेरे को कोई तकलीफ पड़ जाए तो मैं बगदाद में फलाने गांव में रहता हूं, और हजरत जुन्नैद का नाम पूछेगा, सब लोग बताएंगे, और कहीं साधना में रुकावट आ जाए तो तू मेरे पास आ जाना.
वो लड़के ने हंस दिया। बोले क्यों हंसता है? कि मैं जिसके भरोसे घर छोड़ के आया हूं और जिसने तुम्हारे घोड़े का रुख बदल दिया और तुमको एक बार यहां लाया, वो क्या दोबारा तुम्हें यहां नहीं लाएगा? क्या विश्वास है साधकों का। विश्वासो फलदायक। गुरु में, मंत्र में, भगवान में, तीर्थ में, शास्त्र में जितना तीव्र विश्वास होता है उतना बढ़िया लाभ होता है, और जितना शंका कुशंका है होती उतना आदमी हिल जाता है। गुरु वही का वही है, लेकिन विश्वास भिन्न भिन्न होता है तो लोगों को भिन्न भिन्न लाभ होता है। देव तो वही का वही है, जिसको गौरांग देखकर उसमें लीन हो गए थे वही जगन्नाथ जी तो अभी भी है। जिसको मीरा देखकर ठाकुर जी में तल्लीन हो रही थी, जिस काली को देखकर रामकृष्ण काली को प्रकट कर चुके थे वो तो काली अभी भी है। लेकिन जिसका जितना विश्वास है, ये भाव प्रधान साधना है। एक होता है विश्वास, ये विश्वास के जगत की साधना है। दूसरी होती है विचार के जगत की साधना। तो विश्वास के साथ विचार मिला दे तो योग और वेदांत होता है। भक्ति योग, लय योग, नादानुसंधान योग, और विचार मिला दिया तो हो गया वेदांत। तो विचार और भाव, तो भाव से दिव्य भाव भी होते हैं और कल्पनाएं भी होती। भाव में अगर शुद्धि है और वह भाव भगवान के ऊपर सचमुच निर्भर हो गया है और उस भाव के पीछे परमात्मा प्राप्ति है, उस भाव में दिखावटा नहीं है अथवा उस भाव में केवल भगतपना घुसा नहीं है, लेकिन उस भाव में हम कुछ नहीं जानते, तू हमें जानकारी दे दे, ऐसी मांग है, तो वो भाव ठीक जगह पर ले जाएगा। अगर केवल भाव है और उसमें ईश्वर की शरणागति ईमानदारी से नहीं है, भावुकता है, तो वो भाव कभी कभी भ्रांति भी पैदा कर देता है, बेवकूफी भी पैदा कर देता है। एक भगतड़ा था, यमुना किनारे रहता था और भगवान बांके बिहारी के दर्शन करता था और मेरे ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, लोग उसको भगत कहे और वो अपना ठाकुर जी ठाकुर जी। एकादशी को उपवास, द्वादशी को थोड़ा सा खाए, पूनम का उपवास, 11 का उपवास, आज सत्यनारायण का उपवास, आज अष्टमी का उपवास, उपवास खूब करे। लोग बोले अरे ये तो भगत है, कुछ खाता नहीं, बहुत उपवास करता है, बहुत उपवास करता है। वो हिप्नोटाइज हो गया, उपवास बढ़ा दे महाराज, फिर तो उपवास बढ़ा दे, खाए पिए नहीं तो नींद भी आए नहीं तो जगे और कृष्ण 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 क्या करे। दिमाग में खुशकी चढ़ जाए, कभी कभी कृष्ण कृष्ण, उनको कृष्ण दिखने लग जाए। और रोज रात्रि को यमुना किनारे जाके बैठता था, 12 से 2 बजे तक बैठता था और जब आता था लोगों को बोलता था मुझे बांके बिहारी के दर्शन हुए यमुना जी के नदी में, यमुना जी में नाव लेकर मेरे बांके बिहारी मेरे से मिलने को आए थे। लोगों ने सोचा रोज बांके बिहारी तेरे से मिलने को आते तो उपला मार तो तेरा खुला नहीं, मिलने कैसे आ गए? जब ठाकुर जी मिले तो तेरी बुद्धि का तो विकास होना चाहिए। बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और उसकी बोलने में कुछ सच्चाई भी थी भावना में। लोगों ने देखा कि सचमुच ये बोलता है, मिलते हैं तो कुछ तो होगा। कोई समझदार आदमी उसके साथ गया, बोले कहाँ मिलते? बोले अभी 12 बजे मैं बैठूंगा, वो बांके बिहारी ठीक यमुना के बीच आएंगे और 2 बजे तक होते हैं, मेरे को दर्शन देते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, मेरे को देखते रहते हैं। कभी बंसी होती है, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते हैं, और फिर वे चले जाते और मैं लौट के आता हूँ। भगत ने टॉर्च बार्च दूसरे आदमी ने ला के रखी, देखा 11:15 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो वहाँ राम घाट, लक्ष्मण घाट ऐसे घाटों के नाम है। तो अमुक अमुक यमुना की जगह पे, अमुक अमुक जगह पे मच्छी मारने का प्रतिबंध है। तो मछुए क्या करते हैं, खारवे लोग क्या करते हैं, मछुए के रात्रि को आ जाते हैं, 12 के बाद लोग सोते हैं। तो एक मछुआ आ जाता था मध्य रात्रि को और वहां लंगर डालकर अपने इलाके की मच्छियों को सबको फंसा लेता था, 2-2.5 घंटा लग जाता था उसको। लेकिन इस भगत को खुशकी चढ़ने के कारण मेरे कन्हैया 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 तो मछुए में कृष्ण दिखता है, जय श्री कृष्ण। लोगों ने टार्च लगा के देखे, अरे हो तो मछुआ है, तेरी कल्पना में कृष्ण दिख रहे हैं, तेरी भावना के साथ ज्ञान को मिलाता तो बेड़ा पार हो जाता। तो कभी कभी भावना बहुत फायदा करती है और कभी कभी भावना भ्रमणा भी डाल देती है। ऐसे एक दूसरा कोई भक्त था, बोले मेरे ठाकुर जी खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। एक दिन भूखा रहा, दूसरा दिन भूखा रहा, तीसरा दिन सुबह यमुना को स्नान करने गया तो देखा कि चबूतरे पे हलवा पड़ा है, आपने शीरो कहिए
वाह ठाकुर जी, सिरा खाया, थोड़ा ले आया, घर वालों को कहा कि ठाकुर जी देखो छोड़ के गए। महाराज रोज सुबह जाए यमुना में स्नान करने को प्रभात को और देखे तो वो हलवा पड़ा है, सिरा पड़ा है। बात फैली, किसी संत के कान बात गई कि 5वां दिन हो गया और ये रोज सिरा ले आता है सुबह बाप जी, तो क्या ठाकुर जी इतनी मेहनत करके वैकुंठ से इसके लिए सिरा रख के जाते? अगर ठाकुर जी प्रसन्न ही होते तो कोई संत के पास पहुंचा देते अथवा आत्मज्ञान की रुचि पैदा कर देते कि ठाकुर जी रोज मजूरी करके इनके लिए हलवा रख के जाते होंगे। बाप जी सच्ची बात क्या होगी? बाप जी ने कहा देखना पड़ेगा। दूसरे दिन भी लाया, बाप जी ने देखा है तो सिरा, कोई कल्पना तो नहीं है। बोले कहाँ मिलता है? बोले फलाने फलाने घाट पर चबूतरा है, पीपल के पेड़ के नीचे, रोज ठाकुर जी मेरे लिए रख के जाते हैं। कितने बजे नहाने जाता है? बोले सूर्योदय के पहले जाता हूँ, प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में जाता हूँ। बाबा जी 1 घंटा पहले जाकर झाड़ पे जाके बैठ गए तो देखा एक सेठ है, उसको वैद्यराजों ने कोई फोड़ा निकला था, उसको बांधने के लिए लापसी का इलाज दिया था। जय श्री कृष्ण, सिरा बांधने का। वो बेचारा रोज बांधता था, सुबह आके कहीं लापसी इधर उधर फेंक देना, उससे कोई जीव जंतु जाके खाएगा, पक्षी बक्षी खाएंगे, इसलिए वो लापसी उतार के रोक देता। अरे भगतड़ा हो रहा, ठाकुर जी लापसी छोड़ के गए। तो कभी कभी अंधी भावना आदमी को भ्रमित कर देती है। तो जिनके जीवन में भावना है, लेकिन भावना के साथ साथ वो शुद्ध भावना हो और हरि परक की भावना हो, दिखाने की नहीं, ईमानदारी की जब भावना होती है तो भगवान फिर अंदर से प्रकट होने की जगह पर पहुंचा देते। जैसे रामकृष्ण देव की भावना थी ईमानदारी की, वो जो कुछ करते थे पूरी सच्चाई के साथ करते थे। भगत कहलाने के लिए नहीं करते थे, पुजारी कहलाने के लिए नहीं करते थे, काली का भक्त है ऐसा कहलाने के लिए नहीं करते थे, सचमुच में करते थे। और उनके मन में इतनी एकाकारता होती थी, इतनी सच्चाई होती थी कि एक बार उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की। सखी संप्रदाय का मानना है कि सब लोग स्त्री हैं, प्रकृति के शरीर में रहते हैं, सब प्रकृति है, पुरुष तो एक परमात्मा है। सखी संप्रदाय का ऐसा मानना है। तो उस संप्रदाय में जो लोग सहमत होकर साधना करते हैं तो वे अपने को स्त्री मानते हैं। मुझे एक ऐसा सन्यासी मिले जो 6 महीने स्त्री के कपड़ों में रहते हैं। मैं ठाकुर जी की गोपी हूं, बढ़िया बढ़िया चूड़ियां, हीरे जवेरात। तो सन्यासी तो नहीं छूते, लेकिन वो 6 महीने गोपी भाव में रहते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते और अपने को गोपी मानकर। अमेरिका में भी एक आदमी ऐसे मिले, अपने इंडियन थे, वो घर बार छोड़कर उधर के एकांत में गए और गोपी भाव में रहते, साड़ी बाड़ी पहनते। उनका वो पहले इंजीनियर थे, अब बाद में उनको थोड़ा रंग लगा और गोपी भाव की साधना में वो लगे। હવે સાલો પહેરીને રહે છે। એમના બહેરાએ પૂછ્યું કે આવું શું કરવા કરો છો? મારું ઘર બહાર છોડી, મારા સાલા છોડી અને તમે કોકના ઘરે રહો છો અને પછી સાડી પહેરવાની તમને શું જરૂર છે? કે મારો કનૈયો કદાચ આવે તો મને શોધતા શોધતા એને થાક ના લાગે એટલે હું સાલો પહેરીને રહું છું। जय श्री कृष्ण। उसके पास हम भी टिके थे कभी, एक बार, अगली बार, पहली बार गए थे तो महाराज ये गोपी भाव की साधना सखी संप्रदाय की परंपरा से चली है। तो रामकृष्ण परमहंस सखी संप्रदाय की साधना किया तो उन्होंने भी साड़ी पहनी और अपने को गोपी मानने लगे। लेकिन मन में इतनी ईमानदारी थी कि 2-4-5 दिनों में उनका चलना घूमना स्त्री के नाई पैर उठाना हो गया। जैसा मन तीव्र चिंतन करता है शरीर पर ऐसा असर होता है। खैर चलना फिरना तो कई आदमी भी स्त्री जैसा चल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखते देखते उनके शरीर में रूपांतर होने लगा, उनकी चेष्ट स्त्रियों जैसी होने लगी। इसमें भी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, कई पहलवानों की चेष्ट महिलाओं जैसी हो जाती है, इसमें भी कोई खतरे की बात नहीं, आश्चर्य नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों में रामकृष्ण परमहंस को मासिक धर्म आने लग गया। मन की इतनी सच्चाई थी, इतनी तीव्रता कि मैं स्त्री हूं, मैं गोपी हूं। तो मन की तीव्रता तन पर असर करती है। तो आप जैसा सोचते हैं ऐसा शरीर पर असर होती है। तो कृपानाथ आप ऐसा न सोचिए कि मैंने रात को नींद कम किया है, थका हूं और नींद नहीं आती फिर भी थका हूं, तो थकान बढ़ जाती है। आप ऐसा सोचते हैं कि फलाना मेरा शत्रु है, फलाना मेरा बिगाड़ेगा, तो आपका सोचना वो काम कर लेगा। आपका मन कल्प वृक्ष है, आप जैसी भावना करते हैं उस फुरने में,
उस कलना में, उस चेतना में, क्योंकि चैतन्य स्वरूप परमात्मा से स्फूर्ति है, इसलिए उसमें सत्य होने की बड़ी संभावनाएं हैं।